विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। इस बार हम जानेंगे कि 10 मिलीमीटर मोटी एमएस प्लेट पर SMAW प्रक्रिया द्वारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लैप जॉइंट कैसे बनाएं। ये विषय पढ़ने के बाद आप ये सब कर पाएंगे। टैक वेल्डिंग और वेल्डिंग प्रक्रिया के लिए सही इलेक्ट्रोड चुनना, हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लैप जॉइंट में प्लेटें तैयार करके सेट करना। टैक वेल्ड SMAW द्वारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लैप जॉइंट को वेल्ड करना। कमियों के लिए वेल्डमेंट का निरीक्षण करना। आइए अब देखते हैं कि 10 मिलीमीटर मोटी MS प्लेट पर SMAW प्रक्रिया द्वारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लैप जॉइंट बनाने के लिए कौन कौन से उपकरण चाहिए। स्टील रूल, स्क्रिबर, ब्रिक पंच, बॉल पिन हैमर, फ्लैट फाइल, बेंच वाइज, ट्राई स्क्वायर, टोंग्स, चिपिंग हैमर, स्टील वायर ब्रश, इलेक्ट्रोड केबल और अर्थ केबल, इलेक्ट्रोड होल्डर, इलेक्ट्रोड, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, SMAW वेल्डिंग प्लांट मशीन, सी क्लैम्प। आइए अब देखते हैं कि 10 मिलीमीटर मोटी MS प्लेट पर SMAW प्रक्रिया द्वारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लैप जॉइंट बनाने की प्री वेल्डिंग प्रिपरेशंस। 10 मिलीमीटर मोटी MS प्लेट्स काटें, 150 मिलीमीटर लंबी और 50 मिलीमीटर चौड़ी। प्लेट्स को साफ करें और बर्स को हटा दें। प्लेट्स को स्क्वायर एजेस के लिए फाइल करें। ट्राई स्क्वायर के जरिए स्क्वायरनेस की जांच करें। प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लैप बनाते हुए सेट करें। बॉटम प्लेट को ग्राउंड पर और दूसरी प्लेट को ऊपर रखें। कंट्रैक्शन के कारण मेटल को होने वाले डिफॉर्मेशन से बचने के लिए प्लेट्स को इस तरफ से सेट करें कि टैक वेल्ड जॉइंट का एंगल पीछे की तरफ 90 के बजाय थोड़ी टिल्टेड पोजीशन में 87 डिग्री पर जरा झुका हुआ हो। प्लेटों को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में टैक वेल्ड करें। हर एक रंग के लिए इलेक्ट्रोड तैयार रखें। रूट रन के लिए 3.15 मिलीमीटर इलेक्ट्रोड और 120 एम्पियर करंट का उपयोग करें और सेकेंड और थर्ड रन के लिए 4 मिलीमीटर इलेक्ट्रोड और 160 एम्पियर करंट। हमने प्री वेल्डिंग की तैयारियां देख ली हैं। आइए अब देखते हैं कि SMAW प्रक्रिया द्वारा 10 मिलीमीटर मोटी MS प्लेट पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लैप जॉइंट की वेल्डिंग कैसे की जाती है। 3.15 मिलीमीटर डाया इलेक्ट्रोड के साथ 110 एम्पियर्स वेल्डिंग करंट से रूट रन डिपॉजिट करें। इलेक्ट्रोड एंगल और वेल्ड की रेखा के बीच 40 से 50 डिग्री और वर्टिकल प्लेट और इलेक्ट्रोड के बीच 70 डिग्री से 80 डिग्री का एंगल बनाए रखें। वीविंग मूवमेंट से दूर रहते हुए रूट रन को सीधे तरीके से डिपॉजिट करें। रूट बीट को डीस्लैग करें और अच्छी तरह साफ करें। चार मिलीमीटर इलेक्ट्रोड और 160 एम्पियर्स वेल्डिंग करंट के साथ सेकेंड रन डिपॉजिट करें। इलेक्ट्रोड का एंगल बॉटम प्लेट से 55 से 65 डिग्री, वर्टिकल प्लेट से 25 से 35 डिग्री और लाइन ऑफ वेल्ड से 70 से 80 डिग्री के बीच होना चाहिए। स्ट्रिंगर बीट तकनीक के जरिए दूसरा और तीसरा रन डिपॉजिट करें। सेकेंड रन को आंशिक रूप से रूट रन और आंशिक रूप से नीचे प्लेट को कवर करते हुए जमा करना होता है। शॉर्ट आर्क का उपयोग करके इलेक्ट्रोड को एक स्थिर गति दें। शॉर्ट आर्क एक इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच की दूरी है। दूरी इलेक्ट्रोड के व्यास से कम होनी चाहिए। डीस्लैग और साफ करें।
160 एम्पियर वेल्डिंग करंट का उपयोग करते हुए 4 मिलीमीटर डायमीटर इलेक्ट्रोड के साथ तीसरा और फाइनल रन डिपॉजिट करें। इलेक्ट्रोड और लाइन ऑफ वेल्ड के बीच का कोण 70 डिग्री से 80 डिग्री और दोनों प्लेटों पर 40 डिग्री से 50 डिग्री होना चाहिए। थर्ड रन को इस तरह डिपॉजिट करना होता है। आंशिक रूप से रूट रन, आंशिक रूप से सेकेंड रन, आंशिक रूप से वर्टिकल प्लेट को कवर करें। आवश्यक थ्रोट थिकनेस को बनाए रखने के लिए तीसरे रन के बॉटम टो लाइन पर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। क्रेटर जरूर भरें और बीज साफ जरूर करें। आइए अब देखते हैं लैप जॉइंट बनाने के लिए क्या क्या करना जरूरी है। इलेक्ट्रोड के उचित एंगल और ट्रैवल स्पीड का उपयोग करके ओवर डिपोजिशन और साइड अंडर करंट से बचें इलेक्ट्रोड जॉइंट के बीच में से पकड़ें और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जाएं और प्लेट की तल पर अत्यधिक मेटल डिपोजिशन से बचने के लिए उचित तकनीक का उपयोग करें। हमेशा सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहनें। हॉट जॉब को पकड़ने के लिए टोंग्स यूज करें। प्लेट के ऊपरी किनारे को पिघलने से बचाएं। आइए उन डिफेक्ट्स को देखें जिन्हें इंस्पेक्शन के दौरान पहचाना जा सकता है। सॉलिड इंक्लूजन, ओवर डिपोजिशन, अंडरकट, lack of penetration। दोहराने के लिए इस विषय में आपने सीखा कि उपयुक्त इलेक्ट्रोड को कैसे चुनें, प्लेट्स को लैप जॉइंट हॉरिजॉन्टल पोजीशन और टैक वेल्ड में सेट कैसे करें, लैप वेल्डिंग कैसे करें, सरफेस डिफेक्ट्स के लिए वेल्डमेंट का निरीक्षण कैसे करें,